एक ड्रग है डायनोजेस्ट, या इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एस्ट्राडायोल वेलिरेट। देखिए सबसे पहले तो एस्ट्राडायोल है, आपको पता है इस तरह की ड्रग्स होती हैं स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्यों हैं? स्टेरॉइड्स आपके हार्मोन्स होते हैं, और मैं बता दूं ये ड्रग आप इस्तेमाल करते हो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। आपको डिफरेंट फॉर्म में ड्रग मिल जाती है, नेटाजिया के नाम से, डायनोजेस्ट के नाम से, ठीक है, टैबलेट्स वगैरह अवेलेबल है। कॉन्ट्रासेप्शन पे बात करते हैं थोड़ी कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या है। कॉन्ट्रासेप्शन में आपको बता दूं कि एक लफ्ज होता है कंसेप्शन, जिसमें ये ट्रा नहीं होता। कंसेप्शन, कंसेप्शन का मतलब है कि स्पर्म और जो ओवम है वो आपस में मिल जाए, यानी फीमेल स्पर्म को ले कंसीव करे और अपने ओवम के साथ मिला के जाइगोट बनाए और फिर उससे एंड पे जाके बच्चा पैदा हो जाए, ये कंसेप्शन है। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है कि एक फीमेल नहीं चाहती कि उसका ओवम फर्टिलाइज हो और उसके बच्चे पैदा हों। यानी लेट्स सपोज अक्सर खवातीन जिनकी शादी हो जाती है पहले 1-2-3 साल वो नहीं चाहती कि उनके बच्चे पैदा हों, लेकिन जो है ड्यू टू सेक्सुअल एक्टिविटीज विद देयर हस्बैंड्स तो खतरा रहता है उनको कि कहीं हम प्रेग्नेंट ना हो जाएं, तो वो इस तरह की ड्रग्स लेते हैं और हम इनको कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं, ठीक है। तो इसके हमारे पास जो है डिफरेंट टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल हैं और डिफरेंट फेजेस होती हैं, डिफरेंट डोजेज होते हैं, क्योंकि इस तरह की ड्रग्स जानलेवा साबित हो सकती हैं अगर इनकी डोज में आपने गलती कर दी। तो जो फर्स्ट 1 to 2 डेज होते हैं जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है, उसके पहले 1-2 दिन जो है एस्ट्राडायोल की 3 mg ड्रग लेनी होती है, ठीक है। देखो आपका मेंसेस आ गया मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं है। अब उसके बाद अगर आप मेंसेस के दौरान वैसे भी सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड किया जाता है, आफ्टर मेंसेस फिर जो है मियाँ बीवी में सेक्स हो जाता है, तो पहले 1-2 दिन अगर आप कंट्रासेप्टिव लेना चाहें तो 3 mg, उसके बाद देखें 3 से 7 दिन जो है फिर 2 mg की आप लेते हैं, फिर जो 8 से 24 दिन तक का पीरियड, यानी हफ्ते 2 हफ्ते बाद फिर आप 2 mg लेते हैं साथ साथ, और 25-26 दिन वाले पे आप फिर डोज कम कर देते हैं, 1 mg कर देते हैं। और जो 27-28 वाले दिन है यहाँ पे अक्सर आपकी टैबलेट काम नहीं करती, क्योंकि फिर यहाँ पे जो है वैसे भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा होता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा होता है, तो इस टाइम आपको ड्रग इनर्ट ही होती है, कोई काम नहीं करती। एक और ज़रूरी चीज़, अब ये तो वो है कि आप प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती, खुदा ना ख्वास्ता अगर आप नहीं भी चाह रही और आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, तब आप क्या करेंगी? याद रहे कि अगर आपकी प्रेगनेंसी शुरू हो गई है और फिर आपने ये ड्रग ली है, तो याद रखिए आप एक बहुत बड़े मसले का शिकार हो सकती हैं। इट इज़ कॉल्ड थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। वीनस, आपकी वेन्स में एम्बोलाई बन जाएगा, जिसकी वजह से जो है आपका खून आगे पास नहीं होगा और फिर ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस करेगा, ठीक है। फिर वापस आपकी जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो वापस अपने जगह पे 42 डेज तक तो नहीं आता। इसके अलावा इसकी डिफरेंट गाइडलाइंस हैं कि आप पोस्ट पार्टम वीमेन में किस तरह हो जाते हैं, यानी जो औरत बच्चा एक बार पैदा कर लें उसके बाद वो चाहती हैं कि एक बच्चे में वो गैप रखें, उसके बाद अगर आप इस ड्रग का शुरू करते हैं तो किस तरह शुरू करते हैं। अच्छा, लेट सपोज वेजाइनल बर्थ हुई, आपको पता है बर्थ 2 तरीके से हो सकती है, या वेजाइना के थ्रू या सीजेरियन यानी ऑपरेशन के थ्रू। अगर वेजाइनल बर्थ हुई है और तकरीबन आप ये उसके बाद सेक्सुअल जो है आफ्टर सेक्स आप नहीं चाहती कि कंसेप्शन हो, तो कम से कम 3 हफ्ते तक तो आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस ड्रग को इस यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका सिजेरियन हुआ है यानी ऑपरेशन के थ्रू बच्चा पैदा हुआ है, तो कम से कम 6 हफ्ते यानी 1.5 महीने तक आप जो है इस ड्रग का इस्तेमाल ना करें। और खवातीन जिनमें वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हुआ है तो कभी भी इस कंट्रासेप्शन को इस्तेमाल ना करें। कुछ वार्निंग्स हैं, सिगरेट स्मोकिंग, जो खवातीन स्मोकिंग वगैरह करती हैं वो आपको नहीं करनी, आपने स्मोकिंग को अवॉइड करना है। स्मोकिंग आपका हार्मोनल बैलेंस बिगाड़ देता है, इसके अलावा जो कार्डियोवास्कुलर रिस्क है उसको बढ़ा देता है, आपके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस या एम्बोलस बनना बड़ा आसान हो जाता है अगर आप स्मोकिंग साथ कर रहे हो। अगर आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है या आप हैवी स्मोकर हो तो आपको इस रिस्क नहीं लेना चाहिए इस ड्रग का। और ख़ास करके जो ख़वातीन होती हैं जो हार्मोनल ओरल कंट्रासेप्टिव्स भी ले रही हैं, यानी वो हार्मोन्स के थ्रू भी अपनी कंट्रासेप्शन कर रही हैं, उनके लिए भी ये ड्रग फिर कंकमिटेंटली इस्तेमाल ना करें। तो ड्रग इज एस्ट्राडायोल वेलिरेट या डायनोजेस्ट और ये इस्तेमाल होती है कॉन्ट्रासेप्शन में। दैट्स ऑल।